नमस्कार दोस्तों, पेंशन की तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। आखिरकार दोस्तों उनका जो इंतजार है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पेंशन की जो मांग है इन दिनों तेज थी, इसी को लेकर अब सभी के लिए बड़े अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पेंशन को लेकर सस्पेंस दूर हो चुका है। अब बेसिक का 60% या फिर 100% मिलेगा आप सभी को पेंशन। 7 सालों तक बढ़कर यहाँ पर पेंशन मिलेगी। कोई भी कटौती आप सभी के लिए नहीं होने वाली है। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों के लिए 22 तारीख का दिन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खास दिन है। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए का तोहफा जो है वो पेंशन धारकों को मिल सकता है। लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो 7,500 प्लस डीए की बात कर रही थी, तो इसी को लेकर आप सभी के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। आप सभी के लिए तो कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें क्या है, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से क्या आदेश जारी किया है और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन का क्या विकल्प आप सभी ने चुना है और 22 जून को आप सभी को कैसे खुशखबरी मिलेगी, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पीपीएफओ के आधार पर आप सभी को कैसे पेंशन मिलेगी और पेंशन भोगियों के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन, और साथ ही दोस्तों पेंशन भोगियों के ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन कैसे नहीं मिलेगी, बैंक की जिम्मेदारी क्या है, फैमिली पेंशन की पात्रता क्या है, डीए के भुगतान को लेकर क्या बड़ी खबर है और कम्यूटेशन की कटौती आप सभी के लिए कैसे बंद हो जाएगी, इनको लेकर दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की चर्चा जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आज की इस वीडियो के अंदर आपको आप जानकारी पसंद आई है तो इसे पसंद भी करें, लाइक भी करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन भोगियों के लिए 22 जून है बड़ा दिन। जी हां दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए का तोहफा आप सभी के लिए यहां पर जारी है। जी हां दोस्तों, 2014 की लोकसभा चुनाव से पहले भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन में सौंपा था। इस कमेटी ने यहां पर सिफारिश लागू करने का आश्वासन भाजपा के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दिया था। उन्होंने 2013 में कहा था कि हमारी सत्ता आने के बाद ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को 90 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिरकार आप सभी के लिए क्या सिफारिशें थी, क्या केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया, न्यूनतम पेंशन का विकल्प क्या है और 22 जून आप सभी के लिए बड़ा कैसा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई 2014 को लेकर 2024 तक, लेकिन हालात वैसे ही है क्योंकि बीजेपी सरकार की मंशा केवल सत्ता में आने की थी। केंद्र ने अभी तक पेंशन भोगियों को दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या थी आखिरकार कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें क्या थी। तो दोस्तों निवृत्त सेवा कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल वाजपेयी का कहना है कि कोश्यारी कमेटी ने साल 2013 में न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रतिमाह करने, महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। इसी के साथ यहाँ पर जो है 100% पेंशन और मुफ्त उपचार की सुविधा की सिफारिश की थी। इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह है और समिति के पदाधिकारियों ने पिछले 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, परंतु ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पेंशन भोगियों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार जो है सुन भी इसे नहीं रही है। तो केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में तत्काल प्रभाव से क्या आदेश जारी किया दोस्तों। इसी बीच महाराष्ट्र के कर्मचारी नेता विजय कदम तक कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले पेंशन भोगी संगठनों ने तय कर लिया था कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों को भारी वोट नहीं मिलेंगे। इसके अनुसार पेंशन भोगियों ने सरकार को सबक सिखाया। अब मोदी बिना गठबंधन के सत्ता के काबिल नहीं हुए। इसके बाद अब मोदी जी सबक ले चुके हैं कि पेंशन भोगी अगली बार उनको सत्ता में बेदखल कर सकते हैं। इसके लिए उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। जल्द ही तत्काल प्रभाव से आदेश जारी आप सभी के लिए किए जाएंगे। इसको लेकर ज्यादा संभावना जो है जताई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपना वचन निभाने के लिए लगातार जो है पेंशन धारक याद भी दिला रही है। पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन का विकल्प भी चुना। जब दोस्तों वहीं पर एक और पेंशन भोगी राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली अति आत्मविश्वास से लबरेज अहंकारी मोदी सरकार को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक मुख्य कारण बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगी, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी, मजदूर और उनके परिवारजनों की घोर नाराजगी और उनका बद्दुआ का प्रमुख कारण भी है। वहीं पे एक दूसरे पेंशन भोगी ब्रजेश कुमार का कहना है कि ईपीएस 95 में हायर पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी है। गलत हेर फेर वाली लेखा प्रणाली के तहत ईपीएफ में जमा करने के लिए
बूढ़े बुजुर्ग पेंशन भोगियों की फिरौती की रकम मांगी गई। सभी ईपीएस 95 सदस्यों ने केवल न्यूनतम पेंशन के साथ रहना चाहिए, जो कि विभिन्न राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित 7,500 प्लस डीए प्लस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के रूप में दी गई। वहीं पर एक और अन्य पेंशन भोगी का इस पर कहना है कि हमारी पूंजी जमा करने के बाद भी हमें भीख जैसी पेंशन मिलती है। हमारे अच्छे की सामाजिक सुरक्षा के तहत सीनियर सिटीजन हैं, जो कि सरकार से 3,000 रुपए मासिक पेंशन ले रहे हैं। और दोस्तों 22 को मिलेगी अब सभी को खुशखबरी। तो इस कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू करने के लिए पेंशन भोगी लामबंद हो चुके हैं। देश भर के लाखों पेंशन भोगी संगठनों ने नेताओं ने पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए 22 जून को भोपाल के किलिंदी होटल में एक बड़ी बैठक का भाग लेने वाले हैं, जिसमें मंथन किया जाने वाला है कि किस प्रकार से कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को सरकार से लागू करवाया जाए। नए लोकसभा सत्र का बहुत ही जल्द शुभारंभ होने वाला है। ऐसे में कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लोकसभा के पास करवाने के लिए मध्य प्रदेश सहित देश भर के कर्मचारी नेता एकजुट हो रहे हैं। इस संदर्भ में 22 जून को बड़ी बैठक का आयोजन हम सभी के लिए किया गया है, जिसमें बड़ी मांगे पूरी करने की बात कही जा रही है। इस बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशन को लेकर सस्पेंस आप सभी के लिए दूर हो चुका है। अब बेसिक पेंशन का 60% और 100% पेंशन मिलेगा। 7 सालों तक बढ़कर आपको पेंशन मिलेगी, किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं होगी। तो दोस्तों बात करें तो पेंशन भोगी की डेथ होने के बाद पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगी के परिवार को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत सारे पेंशन धारकों के परिवार को नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से फैमिली पेंशन क्लेम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों की पीपीएफ के आधार पर आप सभी को पेंशन मिलती है, यह भी बता दिया गया है। पेंशन भोगियों के साथ जॉइंट अकाउंट में भी आप सभी को पेंशन मिलेगी, यह भी दोस्तों आपको बता दिया गया है। जिसमें कि 80 साल होने पर उनको 20% एक्स्ट्रा पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा, यह भी बता दिया गया है। साथ में पत्नी को एक अंडरटेकिंग भी दिया जाएगा, जिससे बताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी बात की गई है। तो दोस्तों पेंशन भोगियों के साथ जॉइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकलती है, ऐसे केस में फॉर्म नंबर 14 भरकर आपको देना पड़ता है। साथ ही उसके ऊपर बताया गया कि सभी डॉक्यूमेंट पत्नी को यहां पर प्रस्तुत करनी पड़ती है, जिसके साथ साथ बैंक की भी जिम्मेदारी बताई गई है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन दी जा सकती है। उसके बाद हर हालात में एक्चुअली पेंशन आप सभी के लिए शुरू की जाएगी। नहीं तो पेंशन भोगियों को यहां पर ब्याज भी मांग सकते हैं, वो ब्याज के हकदार भी बन सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है बात करें कि फैमिली पेंशन की पात्रता क्या है, तो पात्रता के लिए भी आप सभी के लिए अलग अलग मानदंड दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर आप अपने फैमिली पेंशन का क्लेम कर सकते हैं। पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद 7 साल के अंदर हो जानी चाहिए, तो आपको पेंशन मिलेगी। और मान लीजिए 60 साल की रिटायर होते तब उम्र है 62 साल होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को फैमिली पेंशन उतना ही मिलेगा जितना कि पेंशन भोगी को मिलता था। और दूसरा है कि अगर रिटायर होने के 7 साल के बाद पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन भोगी को बेसिक का 60% फैमिली पेंशन को दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर 60 साल में डेथ हो गई, तो यहां पर जो है इनको 67 ईयर के बाद फैमिली पेंशन को यहां पर फैमिली वालों को जो है बेसिक पेंशन का 60% पेंशन मिलेगा। यानी किसी को 10,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी, तो अब 6,000 रुपए की पेंशन बतौर पेंशन जो है वो फैमिली को दी जाएगी। इसको लेकर बात आई है सामने। वही दोस्तों डीए भुगतान को लेकर भी बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाता है। जो कि बेसिक पेंशन होती है, उनके ऊपर महंगाई भत्ते की दर को उनका भुगतान किया जाता है। इनमें भी कोई भी कमी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों कम्यूटेशन की कटौती भी आप सभी के लिए बंद होगी। अगर पेंशन भोगी की कम्यूटेशन कराता है और उनकी मृत्यु होने के बाद कम्यूटेशन की कटौती बंद हो जाएगी, परिवार को पूरी पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन उसकी कटौती नहीं की जाएगी। आमतौर पर कम्यूटेशन की बहाली 15 साल के बाद होती है, लेकिन पेंशन भोगियों की डेथ होते ही उनकी कटौती माफ हो जाती है और परिवार को पूरी पेंशन मिलती है। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है।